हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आरोह भाग 2 में काव्य खंड से हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी हुई रचना आत्मपरिचय का अगला भाग पढ़ेंगे। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे मन पर यानी कवि के मन पर यौवन यानी युवावस्था, जवानी का उन्माद यानी पागलपन छाया हुआ है। अर्थात कवि कहते हैं कि मेरे मन पर युवावस्था का पागलपन छाया हुआ है और मैं उस पागलपन की मस्ती में घूमता रहता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ का मतलब यह है कि अवसाद कहते हैं दुख या निराशा को, तो उनको उस युवावस्था के पागलपन में अनेकों दुख भी मिले हैं, निराशा भी मिली है, जिसे वह अपने साथ लेकर चलते हैं। यानी क्या है, युवावस्था का जो पागलपन है उसमें मिलने वाला उन्हें दुख और निराशा, इसको भी वह अपने साथ में लेकर चलते हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि को अपने प्रिय की याद आ रही है और उस याद को व्यक्त करने के लिए यहाँ हाय के माध्यम से उन्होंने अपने मन के गहरे दुख को अभिव्यक्त किया है कि हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यानी कोई है मेरे मन में जिसकी मैं याद लिए फिरता हूँ और उसकी यादें मुझे भीतर ही भीतर रुलाती रहती हैं, किंतु बाहर से हंसाती हैं। अर्थात कवि उसकी यादों में व्याकुल हो जाता है जो उसका प्रिय है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं सांसारिकता की बात करते हुए कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना। यत्न कहते हैं प्रयास को, कोशिश को। तो क्या है, जीवन के सत्य को जानने का इस संसार में लोगों ने प्रयास तो किया, पर जीवन सत्य को कोई भी व्यक्ति जान नहीं पाया। और जीवन सत्य क्या है, यहाँ हर व्यक्ति भोग विलास सुख समृद्धि के पीछे भाग रहा है और सभी स्वार्थी हैं यहाँ। यानी क्या है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोग यहाँ जीवन जीते हैं और हर व्यक्ति जीवन सत्य को जानता है, लेकिन फिर भी जानते हुए वही मूर्खता करता है, वही नादानी करता है। इसीलिए कवि यहाँ कहते हैं कि नादान वही है हाय जहां पर दाना। यहाँ भी देखिए आप, हाय के माध्यम से उन्होंने एक दुख व्यक्त करने की कोशिश की है कि सब कुछ जानकर भी हाय वही अनजान भी बनते हैं। दाना समझदार, ज्ञानी, जानकार, और नादान मूर्ख, अज्ञान। तो जो सब कुछ जानते हैं, जहां इस तरह के लोग रहते हैं, वहीं इन चीजों को जानकर भी अनजान बने रहने वाले नादान, नासमझ, मूर्ख भी रहते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मूढ़ कहते हैं मूर्ख को। तो यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि सारी चीजों को जानकर भी अनजान बने हुए लोगों से
भी इंसान अगर सबक ना ले तो क्या वह सबसे बड़ा मूर्ख नहीं है? यानी सब कुछ जानते हुए भी अज्ञानता करने वाला व्यक्ति क्या मूर्ख नहीं है? यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। यानी मैंने भी क्या है, सारी सांसारिकता की बातों को सीखा है, लेकिन फिर भी मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूं। अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन की इच्छानुसार चल रहा हूं। जो मेरा मन कहता है मैं वह करता हूं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब यहाँ देखेंगे आप, पहली पंक्ति में 3 बार और शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ तीनों बार और शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, इसलिए यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग आपको दिखाई देगा। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, मैं और यानी मैं कोई और हूं, अन्य हूं। और जग, यहाँ दूसरा और जग की विशेषता को बताते हुए कह रहा है कि यह संसार भी कोई और है। यानी क्या है, मैं कोई और हूं, अन्य हूं, और यह संसार कुछ और है। यानी मैं इस संसार के जैसा नहीं हूं और यह संसार मेरे लायक नहीं है। इसलिए यहाँ जो तीसरा और आप देखेंगे, ये एक संयोजक का काम कर रहा है। यानी मेरे और इस संसार के बीच में संबंध जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसलिए कवि कह रहे हैं यहाँ पर, मैं कोई और हूं और यह संसार कुछ और है। और कहाँ का नाता, तो इस संसार से और मेरा और कैसा नाता, कहाँ का नाता, रिश्ता, कोई रिश्ता नाता इस संसार से मेरा नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। यानी मैं अपनी कल्पनाओं का, अपनी इच्छा का संसार रोज न जाने कितना बनाता हूं और उसे अपनी इच्छा अनुसार मिटा देता हूं। यानी मेरा अपना अलग संसार है जिसे मैं रोज बनाता और मिटाता रहता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपद से उस पृथ्वी को ठुकराता। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जग यानी यह संसार जिस पृथ्वी पर जहां रहता है, वहां वह क्या है, धन संपत्ति ऐश्वर्य के पीछे भाग रहा है। यानी उसके दिमाग पे हर समय धन संपत्ति का नशा रहता है। किंतु मैं किसी भी सुख संपत्ति धन वैभव के पीछे नहीं रहता हूं, बल्कि मैं प्रेम के पीछे दीवाना हूं। तो ऐसे में क्या है, यह जो संसार है वह ऐश्वर्य जोड़ने में लगा हुआ है। ऐसे सुख संपत्ति समृद्धि वैभव ऐश्वर्य को मैं प्रतिपग इस संसार में ठुकराता हुआ चलता हूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मैं निज रोदन का राग लिए फिरता हूं। यानी क्या है, मैं निज अपने आप में ही अपने दुखों को गा रहा हूं। यानी क्या है, मेरे भीतर ही भीतर मेरा दुख चलता रहता है। मैं अपना ही विलाप करता रहता हूं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। यहां देखेंगे आपकी विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, यानी वाणी को शीतल भी बताया गया है और उसमें आग भी प्रयोग किया गया है। यहाँ आग असंतोष के रूप में है कि मैं अपनी शीतल वाणी में असंतोष रूपी आग लिए फिरता हूं। यानी मुझे प्रेम में जो निराशा मिली है उस असंतोष के साथ मैं रहता हूं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, प्रासाद यानी महल, भूप यानी राजा।
राजा महाराजा क्या करते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा प्रेम में लीन होने के बाद उस पे अपने बड़े से बड़े महल को भी निछावर कर देते थे। लेकिन यहाँ कवि के पास प्रेम का बड़ा महल नहीं है, बल्कि प्रेम में मिलने वाली निराशा के कारण वह खंडहर है, और वह उसी प्रेम की निराशा में मिले हुए खंडहर के भाग को लेकर चलते हैं। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, यानी किसी ने मेरा दुख जाना नहीं। मैं प्रेम में निराशा में डूबकर दुखी हुआ, रोया मन ही मन, लेकिन लोगों ने इसे कहा मेरे रोने को कि यह गीत है मधुर। मैं फूट पड़ा, यानी मेरा दुख कलमबद्ध होके अभिव्यक्त हुआ और वह छंद बन गया, यानी कविता बन गई। तो तुमने कह दिया कि यह कविता है, वह मेरा अंदर का दुख तुम्हें प्रकट हुआ दिखाई नहीं दिया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मैं कहता हूं कि यह संसार मेरे गीतों को, मेरे कलमबद्ध पंक्तियों को अभिव्यक्त करने के कारण कवि कहकर क्यों अपनाना चाहता है। क्या वह मुझे दीवाना कहकर नहीं बुला सकता है। मैं चाहता हूं कि यह संसार मुझे कवि के रूप में न जाने, मैं कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं होना चाहता हूं। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं इस संसार में एक नया दीवाना बनना चाहता हूं, यानी यह संसार मुझे दीवाने के रूप में जाने, मैं ऐसा चाहता हूं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं। जिसको सुनकर जग झूमे, झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मैं दीवाना बनके रहना चाहता हूं, इसीलिए मैंने कवि का वेश नहीं धारण किया है। मैंने जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी अभिव्यक्त किया, वह सब मेरा प्रेम में डूबे होने के कारण, उसमें मिली निराशा के कारण अभिव्यक्त हुआ है। तो ऐसे में मैं क्या है, प्रेम का डूबा हुआ दीवाना हूं, ना कि कवि हूं। तो इसलिए मैं दीवानों का वेश धारण करके घूमता हूं, कवि का वेश मैंने नहीं धारण किया है। तो मैं दीवाने के रूप में जाना जाऊं। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं, यानी मैं क्या है, मादकता कहते हैं नशे को। तो मैं प्रेम के नशे में डूबा हुआ हूं और उसकी यादों को ही लेकर फिरता हूं। और जो कुछ भी मैंने लिखा है, मैंने प्रेम में डूबकर, प्रेम के नशे में डूबकर लिखा है। तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरे प्रेम के नशे में डूबे हुए गीतों को सुनकर, कविताओं को सुनकर यह संसार झूमे, उसके आगे झुके, लहराए और उस मस्ती में खो जाए जो प्रेम की मस्ती में मैं डूबा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि यह संसार भी उसी प्रेम की मस्ती में डूब जाए। इसीलिए मैं प्रेम की मस्ती में डूबा हुआ संदेश लेकर फिरता हूं। धन्यवाद बच्चों। कविता का अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।